Hello and welcome to Lavnish Sir ki class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's assessment worksheet number 11 and it is only for class 10 students. It has taken from the subject social science. और हमें क्या करना है इसमें, हमें यहाँ पर 10 MCQ क्वेश्चंस दे रखे हैं जिसमें से हमें करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है और उसके सामने दिए गए सर्कल को डार्क करना है. Darken the circle of the correct answer of the following questions. So let's see what are the questions. Question number 1 is which of the following was symbolized by broken chain. यानी broken chain इसमें से किसका प्रतीक थी? Readiness to fight, heroism, या फिर symbol of German Empire, या फिर being freed यानी आजाद होना. सोच के बताइए जल्दी से. आंसर इज डी, being freed यानी आजादी मिलना. ऐसा ही होता है ना. Then next question is Sarita is an advocate. In which sector of economy does she work? यानी सरिता एक वकील हैं और वो इकोनॉमी के कौन से सेक्टर में काम करती हैं? प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर और नन ऑफ दीज. सोच के बताइए. एडवोकेट हैं, वो सर्विस कर रही हैं और सर्विस किस में आती है? सी, टर्शरी सेक्टर में. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ मिलेट्स. यानी इनमें से कौन मोटे अनाज का उदाहरण नहीं है? बाजरा, ज्वार, रागी और वीट. ये तीनों के तीनों बाजरा, ज्वार और रागी ये मिलेट्स होते हैं. डी जो है वो मिलेट्स नहीं है. तो राइट आंसर इज वीट, गेहूं. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज एन एग्जाम्पल ऑफ कमिंग टूगेदर फेडरेशन. यानी इनमें से कौन सी कंट्री साथ आकर संघ बनाने वाले देशों का उदाहरण है? इंडिया, बेल्जियम, ऑस्ट्रेलिया और स्पेन. राइट आंसर इज सी, ऑस्ट्रेलिया. फिर क्वेश्चन नंबर 5. विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन इंश्योर्ड इन महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005. इनमें से किस चीज को महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 में इंश्योर किया गया? एटलीस्ट 100 डेज एम्प्लॉयमेंट इन अ ईयर, 100 दिन काम देना है एक साल में, एटलीस्ट 200 डेज एम्प्लॉयमेंट इन अ ईयर, एटलीस्ट 300 डेज एम्प्लॉयमेंट इन अ ईयर और एटलीस्ट 250 डेज एम्प्लॉयमेंट इन अ ईयर. तो राइट आंसर इज ए, एटलीस्ट 100 डेज एम्प्लॉयमेंट इन अ ईयर. Question number 6 is which government has the power to make laws on the subject mentioned in the state list in India. यानी इनमें से किस सरकार को, किस स्तर की सरकार को स्टेट लिस्ट में अपने कानून बनाने का अधिकार है? नाम से भी पता चल रहा है. स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट या नन ऑफ दीज. राइट आंसर इज ए, स्टेट गवर्नमेंट. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7. A political philosophy that stress upon the importance of tradition, established institutions, customs and preferred gradual development to quick change is called. यानी एक ऐसी पॉलिटिकल फिलॉसफी जो इस बात पर जोर देती है किस पर? परंपराओं पर, स्थापित संस्थानों पर, रीति रिवाजों पर, और वो जो एकदम तेजी से विकास नहीं चाहती बल्कि धीरे धीरे वो विकास चाहती है. तो वो कौन सी फिलॉसफी होती है? कंजर्वेटिज्म, लिबरलिज्म, रियलिज्म और नियो लिबरलिज्म. राइट आंसर इज ए, कंजर्वेटिज्म, जिसमें पुराने विचारों पर ज्यादा जोर दिया जाता है. 8th. Resources which are surveyed and their quality and quantity have been determined for utilization are known. यानी वो संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है और जिनकी मात्रा और जिनकी गुणवत्ता डिसाइड की जा चुकी है यूटिलाइजेशन के लिए, उन्हें कहते हैं अबायोटिक रिसोर्सेज, पोटेंशियल रिसोर्सेज, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज और डेवलप्ड रिसोर्सेज. तो राइट आंसर इज डी, डेवलप्ड रिसोर्सेज, क्योंकि हमें पता है कि उनकी क्या यूटिलाइजेशन और क्या क्वांटिटी है, क्या क्वालिटी है, तो वो हैं सारे डेवलप्ड रिसोर्सेज. नाउ क्वेश्चन नंबर 9. इस तरीके के क्वेश्चन आपको प्री बोर्ड एग्जाम में भी देखने को मिले होंगे. इन द क्वेश्चन गिवन बिलो देयर आर 2 स्टेटमेंट्स मार्क्ड एज असर्शन एंड रीजन. रीड द स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन. असर्शन क्या है? तमिल्स इज इन श्रीलंका फेल्ट अलाइनेटेड. यानी तमिल जो है वो श्रीलंका में अलगाव महसूस करने लगे. रीजन क्या था? इन श्रीलंका प्रेफरेंस वाज गिवन टू सिन्हाला स्पीकिंग पीपल. यानी श्रीलंका में जो सिंहली भाषा बोलते थे उन्हें ही प्रेफरेंस दी जाती थी. तो क्या ऑप्शन हो सकती है? बोथ ए एंड आर आर ट्रू. यस, ट्रू है, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. तो देखिए पहले में ही हमें आंसर मिल गया. ये बिल्कुल दोनों ही सही हैं और जो रीजन है वो भी उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा है. तो बाकी देखने की तो जरूरत ही नहीं पड़ी हमें. 10th क्वेश्चन. फाइंड द करेक्ट इनकरेक्ट मैच. अब आपको इसमें से इनकरेक्ट मैच को ढूंढना है.
देखिए यहाँ पर थोड़ी सी गलती है, हमें इनकरेक्ट मैच नहीं बल्कि करेक्ट मैच ढूंढना है। ये कई बार टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है, कोई बात नहीं। आपको क्वेश्चन है फाइंड द करेक्ट मैच, यानी आपको इन चारों में से करेक्ट मैच ढूंढना है, क्योंकि बाकी 3 इनकरेक्ट हैं और एक ही करेक्ट मैच है। तो पब्लिक सेक्टर अमेजन, पब्लिक सेक्टर टाटा पावर, पब्लिक सेक्टर रिलायंस और पब्लिक सेक्टर भारत पेट्रोलियम। राइट आंसर इज डी, पब्लिक सेक्टर भारत पेट्रोलियम, क्योंकि भारत पेट्रोलियम जो है वो एक पब्लिक सेक्टर कंपनी है जिसमें गवर्नमेंट का भी शेयर है। बाकी सारे प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज हैं, जैसे कि अमेजन, टाटा पावर और रिलायंस। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में। टिल देन गुड